आशीर्वाद यात्रा पर निकले जमुई सांसद चिराग पासवान आज कटिहार पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। कटिहार में जमुई सांसद चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बैंड बाजा व ढोल नगाड़ा आदि की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही चिराग पासवान यहां पहुंचे, लोगों ने फूल माला से उनको लाद दिया। सैकड़ों माला उन्हें पहनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं साथ थी। सभी नारे लगा रहे थे कि हम चिराग के साथ हैं। चिराग पासवान और रामविलास पासवान के समर्थन में खूब नारेबाजी की गई। सांसद सह लोजपा नेता चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पटना से कटिहार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा आरती करने के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वह इस मौके पर चिराग पासवान कुर्सेला से यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान घेराबारी होते हुए कटिहार शहर पहुंचे, जहां अंबेडकर चौक, बिरचाई बाड़ी, दुर्गा स्थान होते हुए जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में वे समय पर बात करेंगे। अभी वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। वक्त आने में इस बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। समय आने पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी सिर्फ उनका ध्यान आशीर्वाद यात्रा पर ही केंद्रित है। उन्होंने कहा कि लोजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की आशीर्वाद यात्रा को पूरी तरह सफल बनाया है। सभी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हमारे साथ हैं। आशीर्वाद यात्रा पर लोगों के बीच जाकर इस यात्रा को सफल करने में सहयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को हमारे प्रति जो सम्मान है वह बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। मेरे परिवार के लोगों ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हम पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। कटिहार से मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि 5 जुलाई हमारे नेता, हमारे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की शुरुआत काफ़ी पहले हम लोगों को करनी थी। धन्यवाद यात्रा के तौर पर जिस तरीके से बिहार की एक बड़ी जनसंख्या ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपना समर्थन दिया था, उसी के बाद हम लोग को एक धन्यवाद यात्रा पर निकलना था। पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ रही, मेरे पिताजी का निधन हुआ, कुछ समय परिवार के साथ ज़रूरी था, उसके बाद कोरोना और उसके बाद मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी काफ़ी समय तक। तो उसके और उस बीच में जिस तरीके से ये पार्टी परिवार को लेकर पूरा घटना चक्र घटा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सबकी जानकारी में है पूरा परिप्रेक्ष्य क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग इस आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले। आशीर्वाद यात्रा का लक्ष्य जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेना, उनको धन्यवाद करना कि जिस तरीके से 25 लाख लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से उनका साथ हम लोगों को मिला, और आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत करना, संगठन को नए स्वरूप से तैयार करना, ये तमाम प्राथमिकताएं इस आशीर्वाद यात्रा की हैं। एक बात को मैं मजबूती से हम सब मानकर चलते हैं कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव होंगे। ये बात स्पष्ट है कि अगले लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उसके मद्देनज़र पार्टी के संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और कैसे मजबूती से जनता तक पहुंचाया जा सके, ये तमाम विषय इस आशीर्वाद यात्रा के तहत हम लोग अपने साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो सपनों का बिहार था, और अंत अपनी अंतिम सांस तक जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर वो काम करते रहे, उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, हमारे नेता की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को कैसे घर घर तक पहुंचाएं, ये तमाम बातें इस यात्रा के विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां हमारे नेता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, तो वहीं आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि राशन बांटने की बात जो है
भले वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से हो या खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से हो, इन दोनों योजनाओं को अपनी अंतिम सांस तक हमारे नेता इस बात के प्रयास में लगे रहे कि कैसे हर घर, हर गांव, हर घर तक राशन का लाभ उन गरीब वर्ग के लोगों को मिले जो कि अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। तो ये तमाम उनकी बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल हैं, जब दूरसंचार मंत्री थे हमारे नेता, तो उस वक्त उन्होंने इसकी पहल की थी और उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बैंगन के भाव मोबाइल को बिकवाऊंगा। तो उस वक्त लोग उनकी बातों पर हंसते थे, क्योंकि उन दिनों इनकमिंग कॉल भी जब आप करते थे तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ता था, 30 या 32 रुपया। तो उस वक्त लोग कहते थे कि जब इनकमिंग का पैसा लगता है तो गरीब लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचे, ये संभव नहीं हो पाएगा। पर बहरहाल आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता का वो सपना भी पूरा हुआ। तो तमाम जितनी उनकी उपलब्धियां रही हैं, तमाम उनकी जितनी ये नीतियां रही हैं, ये जनता तक पहुँचे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का जनता तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई इसका समापन हम लोग